हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कार्बन एवं कार्बन के यौगिक है उनमें संकरण किस तरह का पाया जाता है, तो इसके बारे में आपको आज हम जानकारी देंगे। इनमें कार्बन एवं कार्बन के यौगिकों में जो संकरण होगा वो क्या होगा, sp3 टाइप्स होगा, sp2 होगा और sp होगा। ठीक है, तो कार्बन कार्बन के यौगिकों में जो संकरण होगा वो sp3 या sp2 या sp टाइप्स का संकरण होगा। तो आज बस हमें आपको इस संकरण के बारे में ही आपको बताना है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है और जो वीडियो है इसको समझने के लिए वीडियो को आपको कंप्लीट रूप से देखना है, तब आपकी समझ में पूरा कंप्लीट आएगा, अच्छी तरह आएगा। और बार बार एक दो बार भी आप देख सकते हैं, मतलब कि अगर नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा वीडियो को बैक करके पूरा देखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। देखो, आपको समझना है कि जो कार्बन के यौगिक संकरण किसको कहते हैं, संकरण की परिभाषा आपको समझनी है। हमारे पास जो एग्जाम्पल है, हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो कार्बन ले रहे हैं। कार्बन का जो परमाणु है, ठीक है, कार्बन का जो परमाणु है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, तो संकरण में क्या होगा कि जो हमारे पास कोई भी परमाणु है उसके s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल ही हिस्सा लेते हैं संक्रमण में। तो जहाँ पर ये हिस्सा लेंगे s और p ही लेंगे, और s जो ऑर्बिटल्स होगा उसकी जो एनर्जी होगी p ऑर्बिटल से, मतलब जो p कक्षक होगा उससे थोड़ा कम होती है। ठीक है, तो उसके आधार पे ये संकरण की परिभाषा बतानी है आपको। तो संकरण की परिभाषा इस प्रकार होगी कि कोई भी परमाणु होगा, ठीक है, कोई भी परमाणु एक ही परमाणु हो जिसके एक परमाणु, कोई भी परमाणु जिसके दो या दो से अधिक जो कक्षक होंगे, जैसे कि S और P, दो या दो से अधिक कक्षक होंगे जिनकी ऊर्जाओं में कम अंतर हो। ठीक है, वे आपस में मिश्रित होकर समान ऊर्जा एवं समान आकृति के समान संख्या में नए कक्षक डेवलप करेंगे। जो नए कक्षक होंगे उन्हें हम संकरित कक्षक कहेंगे, और जो ये घटना होगी उसको हम संकरण कहेंगे। ठीक है, फिर रिपीट है कि कोई भी परमाणु है उसके दो या दो से अधिक कक्षक जिनकी ऊर्जाओं में कम अंतर हो आपस में मिश्रित होकर उतनी समान संख्या में समान ऊर्जा एवं समान आकृति के नए कक्षक डेवलप करता है, नए कक्षक उत्पन्न होते हैं। तो जो इस तरह के कक्षक होंगे उनको हम संकरित कक्ष बोलेंगे, और जो इस घटना होगी उसको हम संकरण बोलेंगे। ये परिभाषा लिख देते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये हमने इसका परिभाषा लिखा है कि एक ही परमाणु के, कोई भी परमाणु है उसके दो या दो से अधिक कक्षक जिनकी ऊर्जा में अधिक अंतर ना हो आपस में मिश्रित होकर उतनी ही संख्या में समान ऊर्जा एवं आकृति के कक्षक बनाते हैं। इन कक्षकों को संकर कक्षक मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एवं इस प्रक्रिया को संकरण हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ये अब जैसे हम कार्बन लेते हैं, कोई भी कार्बन हो या कार्बन का यौगिक होगा तो उसके जो s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल होंगे वे ही उसके ऑर्बिटल जो होंगे s व p वे ही संकरण में शेयर करेंगे, सम्मिलित होंगे। ठीक है, अपना रोल करेंगे। तो ये नोट विशेष आपको ध्यान रखना है कि कार्बन या कार्बन के यौगिकों में s व p कक्षक ही सम्मिलित होते हैं, और जब s व p कक्षक ही सम्मिलित होती है तो उसके बेस पर ही हमारे पास संकरण कितने प्रकार का होता है, संकरण 3 प्रकार का होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से संकरण 3 प्रकार का होता है। ये होता है, ये कौन कौन सा होता है, नंबर 1 sp3 संकरण, नंबर 2 हमारा sp2 संकरण, और नंबर 3 पे हमारा sp संकरण। ठीक है, ये 3 प्रकार के संकरण होंगे। ये होगा, जहाँ sp3 संकरण होगा
वहाँ केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, एक कलाबंद पाया जाएगा। ठीक है, जहाँ sp2 संकरण होगा वहाँ पे डबल बॉन्ड पाया जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, है ना। और जहाँ sp संकरण होगा वहाँ कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, एक बार रिपीट है फिर, sp3 संकरण क्या होगा कि सिंगल बॉन्ड वाला होगा, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा। ठीक, जो sp2 संकरण है वहाँ जो कार्बन होगा उसमें क्या होगा कि डबल बॉन्ड होगा, जो sp संकरण है उस पर क्या हमारा ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब ये क्या होता है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल ये कार्बन है और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास है 1s2, ये 2s2 और ये 2p2। ठीक है, तो इसके जो संकरण में हिस्सा लेंगे वो s ऑर्बिटल लेगा और p ऑर्बिटल लेगा। अगर हमारा sp3 संकरण है, जैसे लिख दिया sp3 संकरण है, तो इसमें s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल 3, तो ये क्या है कि जो s ऑर्बिटल होगा उसका एक कक्षक और जो p ऑर्बिटल होगा उसके 3 कक्षक हमारा इसमें संकरण में सम्मिलित होंगे। जो sp2 संकरण है, जो sp2 संकरण है उसमें s ऑर्बिटल 1 और p ऑर्बिटल के 2 कक्षक सम्मिलित होंगे। जो sp संकरण है उसमें क्या होगा कि एक s ऑर्बिटल होगा और एक p ऑर्बिटल होगा। आप यहाँ से भी नोट कर सकते, देखो ये sp3, तो टोटल कक्षक कितने हैं 3 और 1 4, तो जो संकरित कक्ष बनेंगे वो 4 बनेंगे और चारों की ऊर्जा समान होगी और उनकी आकृति भी समान होगी। संकरण से हमें किसी भी अणु की आकृति पता होती है। ठीक है, किसी भी अणु की हम आकृति ज्ञात करते हैं। और sp2 संकरण में क्या होगा, ये s का 1 और 2 और 1 3 हो गए। ठीक है, 2 और 1 3 हो गया, तो इसमें कितना रोल हुआ है, p का 2 और इसका ये s का 1। तो इसमें ये भी आपको बताते चले कि जो s ऑर्बिटल होगा उसका 25% s ऑर्बिटल होगा और p ऑर्बिटल 75% होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो sp2 ऑर्बिटल है उसमें ये 33.33 होगा। ठीक है, इसमें s का जो रोल होगा वो कितना 30.33% होगा और इसका जो p ऑर्बिटल होगा उसका होगा अपना 60.66 ये होगा। ठीक है, और इसमें s ऑर्बिटल का कितना होगा 50% s ऑर्बिटल होगा और p ऑर्बिटल भी 50% ही होगा। ठीक है, इसमें s के इतने 25% करेक्टर पाया जाएगा और इसमें p का 75 करेक्टर पाया जाएगा। तो ये आपको दिखाया बताया गया। ठीक है, अब आपको हम बताएंगे संकरण। ठीक है, ये हमारा सबसे पहले संकरण है sp3 संकरण। ये जो हमारे 3 प्रकार के जो संकरण है ये खाली कार्बन या कार्बन के यौगिकों में पाया जाता है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, ये जो sp3 संकरण है ये जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स है, हाइड्रोकार्बन्स हमने बताए थे पहले कि हाइड्रोकार्बन्स में 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, जो हाइड्रोकार्बन्स है उसका क्या है कि जो एल्केन श्रेणी है, एल्केन श्रेणी में sp3 संकरण पाया जाता है। जो sp2 संकरण है वो एल्कीन में पाया जाता है और जो sp संकरण है वो एल्काइन में पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ पे पाया जाएगा, ये एल्केन में पाया जाएगा, ये एल्केन में होगा, ये अपना एल्कीन में होगा, ये एल्काइन में होगा। करेक्ट है, ये एल्केन, एल्कीन और ये एल्काइन में, तो ये संकरण है, ये भली बात है। अब हम आपको sp3 संकरण को बताएंगे। ये देखो हमने सबसे पहले sp3 संकरण हाइब्रिडाइजेशन लिया है। अब इसको हमको क्लियर करना आपके लिए, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल कार्बन है, कार्बन परमाणु का जो परमाणु क्रमांक वो 6 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है। अब ये कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने लिखा है 1s2 2s2 2p2। ठीक है,
तो ये देखिए कि जो कार्बन परमाणु है उसकी जो ग्राउंड अवस्था होती है, ग्राउंड लेवल पे वो कैसे रहता है, तो ग्राउंड स्टेट हम आपको बता रहे हैं। तो ये 1s2 है, ये समझे, ये 1s2, ये 2s2, और ये p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ये अपना 2p ऑर्बिटल्स। तो इसमें इलेक्ट्रॉन 1s2, तो जो 1s2 2 से मतलब कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जो 2s2 मतलब इसमें 2 का मीन्स क्या है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। जो p है 2p2, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, किस में, ये 2px और ये 2py और ये 2pz, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ये कब अवस्था है, ये ग्राउंड स्टेट पे अवस्था है। ये तो जब ये संकरण करता है तो संकरण से पहले ये एनर्जी प्राप्त करेगा, और एनर्जी प्राप्त करेगा एक्साइटेड फॉर्म में आएगा। जब ये एनर्जी प्राप्त कर लेगा तो एक्साइटेड फॉर्म में आएगा। एक्साइटेड फॉर्म में जब आएगा तो क्या होता है, तो ये ग्राउंड स्टेट में तो जो इसका ये इलेक्ट्रॉन है 2s में अपने कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दिखाए 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 है, ये शो करता है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 1s, ये 2 शो कर रहा है कि इसमें 1s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 2p2, तो ये 2 क्या शो करता है कि इस p में जो है वह कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, वो हमने ये आपको दिखाया है, ठीक। तो ये क्या करेगा, जब एक्साइटेड फॉर्म में आएगा, बाहर से एनर्जी लेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन है ये इसमें जंप कर जाएगा, ठीक। और जब ये जंप कर जाएगा तो उस कंडीशन को, उस स्टेट को हम बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट, ठीक। देखो स्टूडेंट्स, ये तो हमारा ग्राउंड स्टेट है, ये हमने आपको लिए बनाया एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, कार्बन परमाणु। जब ये एनर्जी ले लेगा तो इसका 2s2 था ना, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करना था, वो हमने आपको बताया था। तो जब ये कंडीशन होगी ये संकरण होगा। अब हम समझा रहे हैं आपको sp3 संकरण। तो संकरण में कितने कक्षक अब ना सम्मिलित होंगे, वो कितने सम्मिलित होंगे, एक s और 3 p होंगे। तो ये अपने जो है संकरण में जो सम्मिलित होंगे वो ये कक्षक होंगे, ठीक है। ये संकलित हुए तो अब ये क्या बनता है, ये हमने आपको दिखाया हाइब्रिडाइज स्टेट। जो हाइब्रिडाइज संकलित हो चुका है तो हमको क्या प्राप्त होगा, ये sp3 संकरित, ये sp3 तो कितने टोटल संकरित ये थे, ये कक्षक 1 2 3 4, तो ये 4 संकरित अपने कक्ष है, और ये 1s2 इसमें नहीं लेता है, ये तो हमारे सिर्फ ये कक्षक ही इसमें संकरण में सम्मिलित होते हैं, ठीक है। तो ये अपनी हाइब्रिडाइज स्टेट है। इससे हमको क्या पता लगता है, जो कि हम किसी भी जो परमाणु लिया है, जैसे हमने कार्बन परमाणु लिया, इसकी आकृति क्या है, इसकी आकृति समचतुष्फलकीय होती है। इससे हमको ये पता ज्ञात होता है, ठीक है, तो मालूम होता है, और इससे हमको इसकी आकृति। अब जो ये संकरित कक्ष है, देखो पहले जो था ये s और p था, इस s जो ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी थोड़ा कम होती है p ऑर्बिटल की अपेक्षा, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ p ऑर्बिटल्स, ठीक। अब जो ये तो ये यहाँ पे जो हमने दिखाया है कि p ऑर्बिटल है, इनकी एनर्जी कम है, ज़्यादा है ps ऑर्बिटल से, ठीक। तो थोड़ा अंतर है एनर्जी में। तो ये संकरण में इसलिए अब जो ये बने संकरित कक्ष, इनकी जो ऊर्जा एनर्जी है वो सेम होगी, जो आकृति होगी वो भी सेम होगी, ठीक। ये क्या करते हैं, कोई हाइड्रोजन परमाणु है एक, जो हाइड्रोजन परमाणु है 1, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी 1 है, ठीक है, तो 1 है। तो ये क्या करता है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन इनसे साझा करता है, शेयर करेगा, ठीक है, न कि इलेक्ट्रॉन देगा, तो शेयर करेगा, और ये sp3 संकरण होगा। अभी आपको समझा दिए, उतारो आप, ठीक।
तो ये हमारे पास कार्बन परमाणु का एग्जाम्पल था। तो कार्बन परमाणु जब ये हाइब्रिडाइज हो गए, ये संकरित कक्ष हो गए, तो इनकी संख्या कितनी आई? 4। देखो कैसे, ये sp3 3 और 1 1, 3 और 3 और 1 कितना होगा? 4 होगा। तो ये 4 संकरित कक्ष है। अब हमें इसकी आकृति बनानी, कैसे संकरण हुआ? तो हमारे पास जो p ऑर्बिटल्स होता है, देखो p ऑर्बिटल ये लूप होता है, जब ये संकरित हो जाए तो एक लूप छोटा हो जाता है, ठीक है। तो अब हमको इसका वे बनाना है। तो ये आप समझिए, ये लूप, ठीक, ये लूप है। अब इसमें क्या संकरित होगा? हमने कहा कि जो H हाइड्रोजन है उसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी, वो इनसे शेयरिंग कर देगा। ये ऐसे करेगा, ये ऐसे बनाएगा। तो ये जो यहाँ पे जो डेवलप होगा, ये H है, ये जो डेवलप होगा ये हमारे सिग्मा बॉन्ड डेवलप होंगे। ये क्या होंगे हमारे? ये सिग्मा बॉन्ड डेवलप होंगे। ठीक है बच्चों, ये सिग्मा बॉन्ड होंगे। अब इसकी आकृति ये पता लगे, ये सब जो H ने शेयर किया ये सिग्मा बॉन्ड होगा, और ये क्या बन गया अपने sp3 संकरण हो रहा है। ये क्या हो रहा है? sp3 संकरण हो रहा है, ठीक है। ये क्लियर हुआ? ये sp3 संकरण क्लियर हुआ। अब इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये देखिए, ठीक है, ये हुआ। तो ये जो एंगल होगा ये कितना होगा? 19 डिग्री और 28 मिनट का होगा, ठीक है, इतना होगा 28। और इसको हम जो अब दिखाए, ये हो गया, ये संकरण हो गया। अब इसकी आकृति और बनाए, चतुष्फलक जो बनेगी, ठीक है, जो चतुष्फलक की आकृति बनेगी वो आकृति दिखाते हैं। देखो ये होगा इसका आकृति, और ये बनेगा, सब संतुष्ट हो जाएगी। कार्बन की 4 संयोजकताएं, ये किससे संतुष्ट हुई? ये हाइड्रोजन से संतुष्ट हुई। तो ये जो आकृति जो बनी इसको कहते हैं समचतुष्फलकीय। तो कार्बन या sp3 या एल्केन में, एल्केन की कौन सी आकृति होगी? इससे हमको ज्ञात हुआ है कि समचतुष्फलकीय आकृति होगी, और इनकी ऊर्जा भी आपस में बराबर होगी। तो ये था हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन से हमको क्या ज्ञात हुआ कि जो अणु है, जो कार्बन से के यौगिक है, जिनका हम संकरण देख रहे थे, उसमें ज्ञात कर रहे थे, तो उसकी कैसी, किस टाइप्स की आकृति होगी, तो वो हमको पता चलता है, और किस टाइप का संकरण होगा। ये अगर उसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं, कोई भी कार्बन है, कार्बन का जो यौगिक कंपाउंड्स है उसके अंदर अगर सिंगल बॉन्ड से, मतलब एक कलाबंद है, तो उसमें sp3 संकरण होगा। और ये जो कार्बन और ये हाइड्रोजन, कार्बन ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, ये H कार्बन और H, इसके बीच में जो एंगल होगा 109 डिग्री और 28 मिनट का होगा, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट sp2 संकरण। अब हमारे पास है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। ये कार्बन परमाणु है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है। तो ग्राउंड स्टेट पहले भी बनाया था, तो ग्राउंड स्टेट का ये है, बनाते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये जो कार्बन है, ये कार्बन का कौन सा है? ये अपना ग्राउंड स्टेट है, ये कार्बन का है ग्राउंड स्टेट। ये अपना दिया 1s2, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये सो गए। ये 2s2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये सो गए। ये अपना 2p2 है, ये
ये 2p2 है, तो अपना 2p2 में क्या सोगे, 2px में 1 इलेक्ट्रॉन है और 2py में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2pz में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये इसका ग्राउंड स्टेट है। अब एक्साइटेड स्टेट, बाहर से एनर्जी लेगा इलेक्ट्रॉन्स और तब ये हाइब्रिडाइजेशन करता है, तो एनर्जी लेता है हाइब्रिडाइज होने से पहले और एक्साइड उत्तेजित अवस्था में जाता है। ठीक है, तो ये एक्साइटेड स्टेट है 1s2। इसका एक इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जंप करता है, एक्स्ट्रा एनर्जी लेके कहाँ पे, 2pz1 में। ठीक है, जो 2pz ऑर्बिटल्स है, सब ऑर्बिटल्स है, उसमें जंप करता है। तो ये जो होगा, अब हमारा ये sp2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, नहीं सॉरी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसमें जो p के होंगे 2 ऑर्बिटल्स सम्मिलित होंगे इस हाइब्रिडाइजेशन में और s का एक ये होगा। तो जो हाइब्रिडाइजेशन में सम्मिलित होंगे कक्ष वो ये होगा। ठीक है, और उससे जो हमारे कक्ष बने हैं वो ये बने sp2 कक्ष। तो कितने कक्ष सम्मिलित हो रहे हैं, 1 2 3, तो ये दिखाया गया हमने 1 2 3। और जो ये 2pz है, ये जो है इसमें हाइब्रिडाइजेशन में सम्मिलित नहीं होता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं अनहाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अनहाइब्रिडाइजेशन स्टेट। ठीक है, अनहाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल्स है ये। ठीक है, ये रह गया, मतलब कि ये हाइब्रिडाइजेशन में अपना सम्मिलित नहीं होगा, इसलिए इसको अलग दिखाया है। और ये जो पूरा स्टेट आपको शो किया है, जो अवस्था शो की है, ये हाइब्रिडाइज स्टेट है। तो हमारे संकरण में कौन कौन लेंगे, सम्मिलित होंगे, कौन कौन शेयर करेंगे, वो ये sp2 ये होंगे, ये कक्ष होंगे, ये संकरित कक्ष कहलाएंगे। ठीक है, और जो ये परिघटना है इसको हम संकरण कहते हैं। और ये कौन सा है, ये है अपना अनहाइब्रिड ठीक है, ये अपना अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हो गया। अब इसके आधार ये हमने बताया था कहाँ पाया जाता है, ये एल्कीन में पाया जाता है। और ये कब होता है, ये जब होता है जब कार्बन से कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, कार्बन की 4 वैलेंसी, ये वैलेंसी दिखाई, ये जब होता है sp2 संकरण, जब कार्बन से कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड पाया, तो इस कंडीशन में ये होता है। इसके द्वारा हमको ज्ञात होता है कि जहाँ डबल बॉन्ड होगा वहाँ क्या है, हमारा ये sp2 संकरण होगा। इसमें क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड होगा, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। अब इसकी हमें आकृति आपको बता रहे हैं। ठीक, देखो स्टूडेंट्स, जो ये है, जो हमने दिखाया 2pz अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, वो ये दिखाया ब्लैक से ना, ये 1 हाइब्रिडाइज। ठीक है, 2pz वाला कक्षक है, ये जो है अनहाइब्रिडाइज, ये हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये क्या आया, sp2 हुआ और ये sp2 हुआ और ये sp2 हुआ। ठीक है, ये हमने बताया कहाँ पे, एल्कीन में होता है। ठीक है, तो अब इसकी आकृति आपको बनाते हैं। ये देखो, ये अनहाइब्रिडाइज, ये अपना अनहाइब्रिडाइज ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब कार्बन, एक दूसरा कार्बन है जो अपना फॉर्मूला है वो CH2 ये। ठीक है, इसकी हम आकृति एल्कीन की बता रहे हैं। और ये देखिए, ये S से हाइब्रिडाइज होगा, ये देखो स्टूडेंट्स, ये जो ब्लैक में दिखाया है ये अनहाइब्रिडाइज वो ऑर्बिटल्स हैं। तो ये जो अपना जो यहाँ पर अति व्यापन है, ओवरलैपिंग हुई इस लूप की, तो इससे क्या डेवलप होता है, एक सिग्मा बॉन्ड डेवलप होता है। और जो ये अपने हैं यहाँ पे भी ये सिग्मा बॉन्ड बढ़ेगा, ये हाइड्रोजन है, ये इसे शेयरिंग करेगा
और ये हाइड्रोजन है, ये शेयरिंग होगा, ये सिग्मा बॉन्ड होगा, ये यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड होगा, ये यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड डेवलप हुआ है, ठीक है। और जो ये बना है ये अतिव्यापन हुआ है और लोपिंग हुई है इसकी, तो एक सिग्मा बॉन्ड हुआ। जो अनहाइब्रिडाइजेशन है उसको ये दिखाया गया हमने, ये अनहाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो जो ऑर्बिटल्स है ये अनहाइब्रिडाइज। अब इससे जो डेवलप होगा वो क्या होगा, पाई बॉन्ड डेवलप होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, पाई बॉन्ड डेवलप होगा। और इसका जो आकृति होगा वो ये होगा, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और सी डबल बॉन्ड, ठीक है। ये सिग्मा सिग्मा, ये पाई बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और आप ऐसे भी इस पाई बॉन्ड को ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये पाई बॉन्ड और ये इसकी आकृति, ठीक है। इसको और सही बनाओ, ये सिग्मा बॉन्ड, तो ये इससे ये डेवलप बनता। तो ये क्या है, ये हमने पाई बॉन्ड दिखाया, ये क्या है, पाई बॉन्ड दिखाया, ये पाई बॉन्ड है, जो ये पाई बॉन्ड हो गया। और जो ये अपना सिग्मा बॉन्ड हो गया, और ये सिग्मा बॉन्ड है जहाँ अपने H और H का ये दिखाया हमने, ठीक है। तो इससे हमें इसकी जो अपने एल्कीन है, एल्कीन की क्या शेप है वो ये है, और इन सब की ऊर्जाएं आपस में बराबर है और ये आकृति सेम है, ओके। ये जो कार्बन और हाइड्रोजन होगा तो इसके बीच में कितना एंगल होगा, ये होगा 120 डिग्री का, ठीक है। ये एंगल होगा 120 डिग्री का, जैसे उसमें बताया था 109 डिग्री 28 मिनट का। तो यहाँ पे जो एंगल होगा ये 100 मतलब 120 होगा, ये 120 होगा, बस ये देखो स्टूडेंट्स, ये हमारा HP मतलब कि SP हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। नंबर 3 वाला SP हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये इसमें हमने कार्बन की जो ग्राउंड स्टेट ये आपको शो किया, जो पहले भी शो किया था sp2 sp3 में, ये वो है। और ये अपना जो एक्साइटेड स्टेट है, अब sp में एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, ये एनर्जी प्राप्त करेगा, ये इलेक्ट्रॉन, ये ऑर्बिटल्स, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर जाएगा, ठीक है। अब ये sp ऑर्बिटल्स है, तो इसमें कितने ऑर्बिटल्स शेयर करेंगे, इसमें 2 ऑर्बिटल्स शेयर करेंगे, ठीक है। संकरण में कौन कौन शेयर करेंगे, वो ये ऑर्बिटल्स है जो संकरण में सम्मिलित होंगे, ठीक है। जो संकरण में सम्मिलित होंगे वो px और ये 2s वाला ऑर्बिटल्स होगा। ये जो 2 ऑर्बिटल्स है 2p 2pz, ये संकरण में सम्मिलित नहीं होंगे। तो ये कौन से, अनहाइब्रिडाइज, ये हमने दिखाया 2, ये 2 ये हो गया कि 2 कक्ष है, अनहाइब्रिडाइज कक्ष वो है। और जो संकरित कक्ष है वो कौन है, वो ये sp ये दिखाया है, और ये अपना हाइब्रिडाइज स्टेट है 1s2 ये वाला, ठीक है। तो कौन संकरण में हिस्सा ले रहा है, वो ये ले रहा है। और जो अनहाइब्रिडाइज है वो ये कक्षक है 2p और 2py और 2pz, जिनको हमने याद किया 2 कक्षक है, 2 ऑर्बिटल्स हैं, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स है। जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स है, हाइब्रिडाइज वाले ये है। और कौन रोल का देगा इसमें, सम्मिलित होगा संकरण में, वो 2px और ये 2s वाला होगा, ठीक है, क्लियर है। अब ये कहाँ पाया जाता है, हमने बताया एल्काइन में, जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब इसकी हम आकृति आपको शेप बताएंगे। ये देखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो ब्लैक से दिखाए गए हैं ये वो है जो अनहाइब्रिडाइज, ये देखो ये हमने से बनाया अनहाइब्रिडाइज। जो ब्लैक से दिखाए गए हैं ये वे कक्षक है 2 जो अनहाइब्रिडाइज है, जो हाइब्रिडाइजेशन में शेयर नहीं कर रहे। और ये sp जिस पे शो किया ब्लू कलर से, ये हाइब्रिडाइज साफ स्पष्ट किया है कि ये हाइब्रिडाइज। अब इसकी जो शेप बनाई ये है, और जो यहाँ पे ये डेवलप होगा ये सिग्मा बॉन्ड होगा। ये इसमें जो अपने अक्षीय अक्ष है, ये देखिएगा ये इस पे ओवरलैपिंग हो रहा है, ठीक है।
तो जो ये ओवरलैपिंग से डेवलप हो रहा है सिग्मा बॉन्ड हो रहा है, और ये अपने अनहाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल्स है, ठीक है। तो ये क्या पाई बॉन्ड बनाएंगे, ये इससे जाएगा, ये इस अनहाइब्रिडाइज को दिखाया, ठीक है, ये हाइब्रिडाइज दिखाया अनहाइब्रिडाइज, ये देखिएगा, तो ये हमने दिखाया। और ये यहाँ पे क्या होगा, एक H, ये सिग्मा बॉन्ड डेवलप होगा, ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड होगा, ये H ओवरलैपिंग होगा, ये भी एक सिग्मा बॉन्ड डेवलप होगा, ठीक है। तो इसकी जो अब इसमें कितने बनेंगे, ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई, तो ये क्या शो करते, जो ये अनहाइब्रिडाइज है ये शो करते पाई बॉन्ड, ठीक है। ये हमने दिखाया कि ये लाइन से शो किया है, ये हाइब्रिडाइज जेड वाला, ठीक है, ये YX, ये जेड से जेड को, और ये Y से Y को, ठीक है, ये दिखाया है। तो ये जो हम अपना बनेगा, ये क्या बनेगा, ये कार्बन और ये सिंगल बॉन्ड कार्बन, और जो ये S का ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये हो गया, ठीक है। तो इसमें कितने बनेंगे अपने 2 पाई बनेंगे, 2 पाई बनेंगे, ये दिखाया अपना ये और ये। तो कार्बन से इस हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन दिखाया, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, इस कार्बन से इस कार्बन के बीच कितना एंगल होगा, 180 होगा, और ये लीनियर होगा, ठीक है, ये 180 होगा, और जो ये लीनियर होगा, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, और ये अपना सिग्मा बॉन्ड है, ये अपना सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, ओके। तो ये हमने दिखाया है इसमें, और इसको आप ये शो करो कि ये अपना पाई बॉन्ड, ये अपना पाई बॉन्ड, और ये दूसरा जो दिखाया गया है ये अपना पाई बॉन्ड है, और ये अपना H, और ये C, और ये H। तो ये 2 पाई है, ठीक है, ये 2 दिखाया गया है, ये पाई, ये पाई, ये पाई, ये पाई बॉन्ड दिखाया है, और ये H, ये H है, और जो ये एंगल है यहाँ से इधर ये यहाँ पे ये 180 डिग्री है। तो इसकी जो शेप होगी वो एक लीनियर रेखी होगी, ठीक है, और एंगल कितना होगा, 180 का होगा। तो इस प्रकार से हमारा ये जो कार्बन या कार्बन के जो भी यौगिक कंपाउंड्स होंगे उनके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन पाया गया वो कितना पाया, sp3, sp2, sp संकरण। और ये क्यों होता है, क्योंकि इस संकरण में केवल कोई भी परमाणु है उसका s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल ही संकरण में सम्मिलित होता है, इसलिए 3 प्रकार के ही हाइब्रिडाइजेशन होता है, संकरण 3 प्रकार का ही होता है। और ये हमने आपको समझाया। तो वीडियो को, इसको पूरे संकरण को समझने के लिए स्टूडेंट्स आपको वीडियो को अंत तक देखना है। अगर एक बार समझ नहीं आया तो रिपीट करके दोबारा देखना, तो ये आपके क्लियर हो जाएंगे। और फिर इससे आगे नेक्स्ट में हम आपको कि इसका संकरण निकालना बताएंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फॉर द वीडियो। आप बने रहेंगे और वीडियो को अंत तक देखिए, किसी भी समझने के लिए क्लियर हो जाएगा, ठीक। ओके, थैंक्स।